नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई शिक्षाविद मनीष पर। दोस्तों, आज अपन महाराणा प्रताप के विषय में अध्ययन करेंगे। महाराणा प्रताप का जो समय काल रहा है दोस्तों, वो 1572 से 1597 के मध्य रहा है दोस्तों। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को, अगर तिथि की बात करें, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 1597, ये दोस्तों विक्रम संवत के लिए है। सन में अगर आप 57 ऐड कर देते हैं तो विक्रम संवत आ जाता है। विक्रम संवत 1597। स्थान जूनी कचहरी, बादल महल, कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ मित्र राजसमंद के अंदर आता है। उपनाम, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था और इनका अन्य नाम हिंदवा सूरज इनकी उपाधि है। मेवाड़ केसरी भी इनकी उपाधि है। इनके पिता का नाम उदय सिंह था। इनके माता का नाम जयवंता बाई था। इनके भाई का नाम शक्ति सिंह था। महाराणा प्रताप की दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम अजब्दे था, जो रामरख कुमार की पुत्री थी, और दूसरी पत्नी का नाम फूल कंवर था, जो मालदेव सोनगरा मुछावड़ा राजा की पोती थी। सोने का घोड़े का नाम जो था वो चेतक था, और शक्ति सिंह जो इनका भाई शक्ति सिंह था, उसके घोड़े का नाम एतक था। ये मित्र दोनों मिलते जुलते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं हुए। और शक्ति सिंह चेतक तो विश्वविख्यात है मित्रों, लेकिन एतक ये प्रश्न भी बन सकता है, इसका ध्यान रखें। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक मित्रों, उदय सिंह जी की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा की पहाड़ी, मित्रों यहाँ पर की पहाड़ी पड़े, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में हुआ था। महाराणा प्रताप के समकालीन दिल्ली का शासक मित्रों अकबर था। अकबर मित्रों सुलह कुल नीति का शासक था। पहले अधीनता स्वीकार करने के लिए समझाता था, अगर उनकी बात को टाल देता था तो फिर वो युद्ध करता था। तो सुलह कुल नीति के अनुसार अकबर ने महाराणा प्रताप पर 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम जो शिष्टमंडल आया था वो आया था जलाल खां कोरची, जो सितंबर 1572 में महाराणा प्रताप के पास आया था। दूसरे पखवाड़े में मानसिंह प्रथम को 1573 अप्रैल 1573 के अंदर अकबर ने भेजा था। तीसरे पखवाड़े में भगवंत दास सितंबर 1573 को अकबर ने भेजा था महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार कराने के लिए। और टोडरमल जो अंतिम शिष्टमंडल था हल्दीघाटी युद्ध से पहले, यह दिसंबर 1573 को महाराणा प्रताप को समझाने आता है। परंतु महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। पूरे मेवाड़, पूरे राजपुताना में मेवाड़ी एक ऐसी रियासत थी जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। वो महाराणा प्रताप वो स्वाभिमानी भक्ति के लिए जाने जाते हैं मित्रों, और हम उस स्वाभिमानी पुरुष प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की संतानें हैं, वंशज हैं। आप उन्हें नमन करें, याद करें, प्रातः स्मरणीय है, और गौरवान्वित, स्वयं को गौरवान्वित महसूस करें। और इसी के साथ मेरी वीडियो को भी लाइक करें। तो मित्रों, इस शिष्टमंडल को याद करने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है।
जो इस प्रकार है। जमाल भाट्टो। ज से हो गया जलाल का कोरची 1572, ये सन आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। मां से हो गया मान सिंह प्रथम, अप्रैल 1573। भा से हो गया भगवंत दास 1573। टो से हो गया टोडरमल 1573। मित्रों, मान सिंह व महाराणा प्रताप का मिलन उदय सागर की पाल पर होता है। उदय सागर उदयपुर जिले के अंदर एक झील है, उसकी पाल पर मान सिंह व महाराणा प्रताप का मिलन होता है। मान सिंह द्वारा महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए बहुतायत समझाया गया, लेकिन महाराणा प्रताप स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे मुगल की अधीनता किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मान सिंह को मना कर दिया। मान सिंह यह रहा फेसबुक का पहला परिणाम। मान सिंह के समझाए जाने पर, महाराणा प्रताप के न मानने पर मान सिंह व अकबर द्वारा मिलकर अकबर द्वारा निर्माणित दिन मैगजीन दुर्ग में हल्दीघाटी युद्ध की योजना का अनावरण किया गया, अर्थात योजनाएं बनाई गई। और इस मैगजीन दुर्ग का नाम यानी अन्य नाम दौलत खाना या शस्त्रागार है। योजना के तहत ये हल्दीघाटी युद्ध की योजनाएं तैयार हो रही है। मित्रों, योजना के तहत प्रधान सेनापति अर्थात इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं मौजूद था। मित्रों ध्यान रखिए, मैं पुनः बोल रहा हूं, इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं मौजूद था। मित्रों, परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हल्दीघाटी युद्ध किसके मध्य हुआ था, और ऑप्शन में महाराणा प्रताप और मान सिंह, महाराणा प्रताप और अकबर, ऐसे ऑप्शन देते हैं मित्रों। लेकिन बहुत सारे मित्र जल्दबाजी में गलत करके आते हैं। मित्रों, अकबर उपस्थित नहीं था इसमें। जो मेन जो सेनापति बनकर आए थे वो मान सिंह प्रथम थे। वो हरावल पंक्ति के नेतृत्व अशरफ खां ने किया था, और अन्य सेनापति मित्रों थे मैत्र खां और हुसैन खां। अकबर की सेना में मित्रों 80,000 सैनिक उपस्थित थे, जबकि महाराणा की सेना में लगभग 20,000 सैनिक उपस्थित थे। मित्रों, परीक्षा में इस दोनों सेनाओं का रेशो पूछा जा चुका है, आप इसे ध्यान रखें। 1:4 का रेशो रहेगा, 1 पे महाराणा प्रताप की सेना और 4 भाग अकबर की सेना के। मित्रों, मुगल सेना, मित्रों ये जो मुगल सैनिक थे वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति से परिचित नहीं थे मित्रों, और यही सबसे मजबूत पद्धति थी जिससे राजपुताना हमेशा विदेशी आक्रांताओं से जीतता आया है। परंतु मित्रों, गद्दारों की वजह से अपने राज खुल जाते हैं, और पूरे राजपुताना के राजा ने इस पद्धति का बखान सामने वाले मुगलों के साथ में कर दिया था, जिससे मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर मुगल सेना की 21 दिन की ट्रेनिंग दी गई। मित्रों, 21 दिन अकबर की सेना का अंतिम पड़ाव मित्रों मोलेला गांव में हुआ था, जहां का टेराकोटा प्रसिद्ध है। टेराकोटा मित्रों मिट्टी से बनाकर मूर्तियों को पकाया जाता है। मोलेला गांव आप जानते होंगे मित्रों। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व झालाबीदा, मित्रों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। झालाबीदा एकमात्र सेनापति हकीम का सूरी, मतलब मुस्लिम सेनापति हकीम का सूरी, और पूंजा भील मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूंजा भील के सहयोग से महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा था। महाराणा प्रताप की सेना मात्र 20,000 सैनिक थे। मित्रों, इनका रेशो अकबर और महाराणा प्रताप की सेना का रेशो 1:4 था। अब मित्रों बात करते हैं हल्दीघाटी युद्ध की।
हल्दी घाटी का युद्ध मित्रों 18 जून 1576 का लड़ा गया था। स्थान हल्दी घाटी, राजसमंद, मध्य महाराणा प्रताप, दिल्ली का शासक अकबर। इस युद्ध में मित्रों महाराणा प्रताप के साथ जाला विदा, हकीम का सूरी और 20,000 भील सैनिक थे, राजपूत सैनिक थे, और मुस्लिम सेना में 80,000 सैनिक थे, हाथी थे, घोड़े थे। मित्रों इस युद्ध में यूं कहें तो ये युद्ध अधिक संख्या की वजह से मुगल सेना जीतने वाली थी, परंतु मित्रों एक प्रकार से देखा जाए तो यह युद्ध अनिर्णायक रहा, क्योंकि इस युद्ध का जो मकसद था महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना, वो अकबर नहीं कर पाया था, अतः मानसिंह नहीं कर पाया था। इस वजह से इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध माना जाता है। मित्रों इस युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना मेहत्तर खां ने फैलाई थी मित्रों। इस वजह से भी मुस्लिम सैनिक थोड़े जोशपूर्ण हो गए थे। और मित्रों इस युद्ध में महाराणा प्रताप के हाथी का नाम लूणा, राम प्रसाद, वाघ चक्र, खांडेरा इत्यादि थे, जबकि मित्रों मुगल सेना के हाथी गजराज व रणबदार थे। मुगल सेना द्वारा राम प्रसाद को बंधक बनाकर उसका नाम फिर प्रसाद रखा। मित्रों ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है और बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, परंतु मित्रों इसका ध्यान रखें। इस युद्ध का परिणाम अनिर्णायक रहा मित्रों, मैंने आपको कहा है। और आरपीएससी, आरएसएमएम बोर्ड, एनसीईआरटी की पुस्तकों में यही लिख रखा है। इस युद्ध में मित्रों महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार मित्रों हकीम का सूरी थे, मैं आपको बता चुका हूं। और प्रताप का भाई मित्रों मुगल सेना में था, लेकिन अंत समय में जब शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को घायल अवस्था में देखा, तो मित्रों उसने महाराणा प्रताप का साथ दिया। और मित्रों मेवाड़ के जो राज्य चिन्ह थे मित्रों, वो जाला विदा साजड़ी ने धारण किए थे मित्रों, जिन्हें जाला महान भी कहा जाता है मित्रों। युद्ध में अकबर के हाथी द्वारा महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के पांव पर वार कर दिया था मित्रों, जिस वजह से चेतक पूर्ण रूप से घायल हो गया था। परंतु चेतक अपनी स्वामी भक्ति के कारण मित्रों महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का 9 फीट का नाला मित्रों पार कर वहीं पर नीचे गिर गया था मित्रों, और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। वो स्थान मित्रों बलिचा नामक गांव है, और वहीं पर चेतक का स्मारक बना हुआ मित्रों। मित्रों बलिचा में शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा भेंट किया था मित्रों, और उसी घोड़े के माध्यम से मित्रों महाराणा प्रताप कोल्यारी, उसके पश्चात मित्रों गोगुंदा में निवास करने लगे, और वहीं से गोगुंदा मेवाड़ की राजधानी रही मित्रों। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन मित्रों अब्दुल कादिर बदायूनी मित्रों, यह है अकबर के समय का। और आपसे अलाउद्दीन खिलजी के समय का पूछे मित्रों तो आप आंसर देंगे मित्रों अमीर खुसरो। इसमें मित्रों हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुफ्त का उन तवारीख में किया है मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है मित्रों, आपसे पूछी जा सकती है, याद रखें। मित्रों हल्दी घाटी युद्ध के जो उपनाम है यानी अन्य नाम है, गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा है मित्रों, खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है मित्रों, बादशाह बाग का युद्ध एल श्रीवास्तव ने कहा है मित्रों, और मेवाड़ की थर्मोपोली, जी हाँ मित्रों, घोड़े वाले बाबा द्वारा कर्नल जेम्स टोड द्वारा इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा गया है। मित्रों अगला युद्ध जो आता है मित्रों दिवेर का युद्ध आता है, जो 1582 ईस्वी में लड़ा गया था मित्रों। प्रताप द्वारा यह युद्ध लड़ा गया था 1582 में। यह दिवेर राजमंद में लड़ा गया था। यह राणा प्रताप व सुल्तान खान मित्रों अकबर का चाचा था। इतिहासकार ऐसा कहते हैं मित्रों कि महाराणा प्रताप ने सुल्तान खान पर एक ही बार में
उसे और घोड़े समेत दोनों को 2 फाड़ में अलग-अलग काट दिया था मित्रों। वो शूरवीर ताकत मित्रों महाराणा प्रताप थी, जिसने अपने स्वाभिमान भक्ति के लिए मित्रों कभी भी मुगलों की अति स्वीकार नहीं की। मित्रों प्रताप का पुत्र अमर सिंह था, जो सर्वप्रथम शेरशाह सूरी इस युद्ध में मेवाड़ का मैराथन भी कहा। मित्रों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। फिर मित्रों आता है चावंड का युद्ध, जो लड़ा गया था 1585 ईस्वी के अंदर। महाराणा प्रताप द्वारा चावंड का युद्ध 1585 ईस्वी में लड़ा गया था। ये युद्ध लूणा चावंडिया, मित्रों याद रखें किसके मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप और लूणा चावंडिया के मध्य हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप विजय रहे थे मित्रों। और सन 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की नई राजधानी चावंड को बनाया था। और चावंड में ही महाराणा प्रताप ने 36 राग रागिनियों का चित्रण करवाकर महाराणा प्रताप ने नई चित्र शैली अर्थात चावंड चित्र शैली का आरंभ किया था मित्रों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें मित्रों। चावंड के पास में प्रताप ने इसी विजय के उपलक्ष्य में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था मित्रों। ये क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है मित्रों, इसे याद रखें आप। अंत में मित्रों महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को अस्वस्थ रहने के कारण हो गई थी। उनका स्मारक बांडोली गांव देव में बना हुआ है। यहाँ पर 8 खंभों की छतरी का निर्माण अमर सिंह द्वारा करवाया गया था। मित्रों ये था महाराणा प्रताप का इतिहास। मित्रों इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मित्रों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव हो तो बिल्कुल आप कमेंट में लिख सकते हैं। और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।